हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हरियाणा करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। आज वाली क्लास के अंदर हम लोग फरवरी 2022 को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में जनवरी को किया था। यूं करके मतलब 20-20, 25-25 क्वेश्चन करके हर एक महीने को कवर करने का काम किया जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम अभी होंगे आपके उसके अंदर 2022 की कंप्लीट करंट अफेयर पूछी जाएगी शुरू से लेकर लास्ट तक। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की क्लास लेकर आई हूँ। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी पॉलिटी की, इंग्लिश की, रीजनिंग की कंप्लीट हो चुकी है। तो पॉलिटी, इंग्लिश और नेशनल करंट अफेयर, ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये वाला साइड बाय साइड चल रहा है। तो प्लेलिस्ट में आप एक बार जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वो सारे लिंक अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यहाँ पे देखिए भाई, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2022 के अंदर आजीवन साहित्य साधना सम्मान किसको दिया गया था? ज्ञान प्रकाश विवेक को दिया गया था। किसको दिया गया था? ज्ञान प्रकाश विवेक को। याद कैसे करेंगे? आप पूरे जीवन भर साधना करते हो तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। जीवन भर आप क्या करते हो? साधना करते हो तो आपको क्या मिलती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान प्रकाश विवेक को क्या मिला है? आजीवन साधना सम्मान, ठीक है। अभी है महाकवि सूरदास साहित्य सम्मान। महाकवि सूरदास साहित्य सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर सुभाष रस्तोगी को। तो ये कैसे याद करोगे? ये याद करोगे आप सू से, सूरदास सुभाष, सूरदास सुभाष, सेम प्रोनाउंसिएशन है ना। तो यूं करके आप याद कर लोगे कि सूरदास सम्मान किसको मिला है? सुभाष को। नेक्स्ट है ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर। जो ऑनलाइन ठगी होती है आपकी मतलब इसके ऊपर ट्रांजैक्शन वगैरह में, तो उस चीज को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या बनाया गया है? 1930। क्या बनाया गया है? 1930। ये वाली बात आपको याद रखनी है। देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट, ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका अभी एग्जाम में। देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट जिसके अंदर आपकी पराली से बिजली उत्पादन किया जाएगा, ये कहाँ पे बनाया गया? रेवाड़ी के अंदर। कहाँ बनाया गया? रेवाड़ी के अंदर पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट, ठीक है। उसके बाद है पानीपत नाम से स्पेशल यूनिट बनाने का ऐलान कौन से देश ने किया है? अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान ने क्या बोला है कि हम पाकिस्तान नाम से एक स्पेशल यूनिट बनाएंगे आर्मी के अंदर, ठीक है। अभी इसके अंदर जो पानीपत नाम है, पानीपत की तीनों लड़ाइयां कब कब हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, ये आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर छपता है। उसके बाद है भैंस के 8 क्लोन तैयार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भैंस के 8 क्लोन तैयार करने के लिए किस जो आपका कृषि संस्थान है उसको गोल्ड मेडल मिला है भाई। क्या मिला है? गोल्ड मेडल। और इस चीज के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है उसने, उसके अंदर भी नाम दर्ज हुआ है। तो किसको मिला है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार को। किसको मिला है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार। इसने क्या किया है? भैंस के 8 क्लोन तैयार किए, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा मेडिकल काउंसिल के हेड किसको बनाया गया? डॉक्टर आर.के. अनेजा को। किसके? हरियाणा मेडिकल काउंसिल के हेड किसको बनाया गया है? डॉक्टर आर.के. अनेजा। नेक्स्ट है नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे भाई। तो कितने स्कूल खोलने का टारगेट रखा है? 100 का। कितने का? 100 का। नेक्स्ट है हरियाणा फर्स्ट ऑक्सीजन जोन विलेज कौन सा बना है आपका? तलवंडी राणा। कौन सा बना? तलवंडी राणा। कहाँ पे है ये? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है भाई। कहाँ पे? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट है गुड़गांव की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, किनको बनाया गया है? 2 बहनें हैं भाई आपकी। कौन कौन सी? तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया। इनको बनाया गया है गुड़गांव के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। गुड़गांव की है ये, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ फिजिकल साइंस के उपाध्यक्ष। इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ फिजिकल साइंस के उपाध्यक्ष किनको बनाया गया है? प्रोफेसर टंकेश्वर, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को बनाया गया है। उसके बाद है अब 2022 के अंदर फरवरी में अवार्ड दिए गए थे, भीम अवार्ड। तो भीम अवार्ड कितने लोगों को मिला था? 41 को। कितनों को? 41 को। जो भीम अवार्ड है ना, खेल का सर्वोच्च सम्मान होता है, तो 41 लोगों को मिला था। ये है ना भाई 2017 से लेके 22 तक का टोटल मिला के दिया था। 2017 से लेकर अब तक मिला ही नहीं था, तो टोटल मिला के दिया है। इसकी शुरुआत हुई थी 1981-82 में और 5 लाख की राशि इसके अंदर दी जाती है और साथ में 5,000 रुपए पर मंथ मानदेय भत्ता भी दिया जाता है। क्लियर? उसके बाद है आपके सामने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम।
यानी कि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उस चीज को रोकने के लिए कौन से मतलब मंजूरी दी है, किसने मंजूरी दी है? तो आपके हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। नेक्स्ट है कृषि विश्वविद्यालयों में 5वीं बार देश में फर्स्ट रैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट, कृषि विश्वविद्यालयों में देश में 5वीं बार पहली रैंक आई है। किसकी? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे? करनाल में। ये वाला क्वेश्चन यूं भी कई बार बनता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है, तो करनाल में है। 2022 जो हरियाणा सरकार है उसने 2022 वर्ष को किस वर्ष के रूप में मनाया, यानी किस वर्ष के रूप में घोषित किया? सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में। किसके? सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में 2022 के वर्ष को हरियाणा सरकार ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर है जल जीवन मिशन का 100% पूरा लक्ष्य है, यानी जल जीवन मिशन जो है वो 100% सक्सेसफुली हो जाएगा। कब तक लक्ष्य बनाया है? ये 2022 तक। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का बड़ा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र करनाल। उत्तर भारत का बड़ा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है? करनाल के अंदर। ठीक है। लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम का पार्ट बन चुका है, आगे भी बनेगा। लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसको मिला था? नीरज चोपड़ा को। ठीक है। नीरज चोपड़ा कौन से ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आए थे? किस खेल से संबंधित है ये आप लोग बताएंगे। राष्ट्रीय रामसर साइट के अंदर हरियाणा की कितनी साइट शामिल है? ये वाला क्वेश्चन। अभी देखो फरवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 28। ठीक है। उसके अंदर मतलब हर दिन 5 से 7 नई खबरें होती हैं और वो सारा निचोड़ करके मैं आपके सामने सिर्फ कितने 25 क्वेश्चन लेके आई हूँ। कितने लेके आई हूँ? सिर्फ 25 क्वेश्चन। तो ये तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रामसर साइट के अंदर हरियाणा की कितनी साइट शामिल है? 2 है आपकी, एक तो है सुल्तानपुर, एक है भिंडावास। सुल्तानपुर कहाँ है? गुड़गांव के अंदर। भिंडावास कहाँ है? झज्जर के अंदर। कर लोगे। नेक्स्ट है भारत का पहला OECM साइट, ये किसको बनाया गया है? अरावली जैव विविधता पार्क। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो हरियाणा का नीचे वाला पार्ट होता है वहां पे अरावली की पहाड़ियां हैं और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहां पे शिवालिक की। तो अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM साइट बनाया गया है। हरियाणा ने सिडबी से क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण लिया है। भाई एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा, या तो वो ये पूछ लेंगे कि हरियाणा ने क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन से मतलब बैंक से लोन लिया है, कहां से ऋण लिया है, तो वो है आपका सिडबी से। कितने रुपए का लिया है? 523 करोड़ का। दोनों ही डाटा, ये वाला डाटा भी इंपॉर्टेंट है, यूं मत सोचना करना नहीं है। 523 करोड़ है और कहां से? सिडबी से। फिर है ऋषिकुलम विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की गई है? सरस्वती नदी के पास आदिबद्री में। ऋषिकुलम विद्यापीठ की स्थापना आदिबद्री में। उसके बाद T55 टैंक स्थापित किया जाएगा। T55 टैंक, ये इस टैंक ने है ना भाई जो भारत पाक का युद्ध हुआ था उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भिवानी के बापोड़ा में। कहा? भिवानी के बापोड़ा में। नेक्स्ट है हर घर जल मिशन। अभी देखो ये वाला था जो आपका कहाँ गया वो क्वेश्चन, जल जीवन मिशन को 100% पूरा 2022 तक था ना। ऐसे भी पूछ सकता है कि हर घर जल मिशन को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा है? दिसंबर 2022 तक। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम बढ़ावा देने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की गई। कौन सी पहल है? पद्मा। कौन सी पहल है? पद्मा। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लेना अच्छे से। पद्मा पहल है जो आपके MSME उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए पद्मा पहल शुरू की गई है। तो ये थे आपके फरवरी 2022 के कंप्लीट करंट अफेयर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम मार्च की। यूं कर करके सारा आपका जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2022 है वो कंप्लीट करंट अफेयर को पूरा करने का काम किया जाएगा। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।